सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत, आज का विषय सेवा की रुत आई रे संतों, सेवा की रुत आई। सात संगत, यहाँ ऋतुओं का जिक्र हो रहा है, मौसम का जिक्र हो रहा है। तो अभी हमने देखा प्यारी सात संगत कि जो ग्रीष्म काल समाप्त हो रहा है और शरद ऋतु आने वाली है, ये ऋतुएं हैं। तो फिर सात संगत, हम ऋतुओं का भी उसी हिसाब से तैयारी करते हैं कि अब सर्दी की ऋतु आने वाली है, तो इसके लिए जो भी वस्त्र इत्यादि जो भी तैयारियां होती हैं वो उस रूप में की जाती हैं। तो ऐसे ही सत्संगत, हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी ऋतु आने वाली है, एक ऐसी ऋतु आ रही है आने वाले पलों में, आने वाले कुछ दिनों में, कि जिसको सेवा की रुत कहा गया यहाँ पर, कि सेवा का मौसम आ गया। सतगुरु सत्संगत, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के मालिक, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो सतगुरु चाहे होए। सत्संगत, स्वयं नारायण, स्वयं सतगुरु, निरंकार प्रभु परमात्मा का साकार रूप सत्संगत, वो हम सब के साथ मिलकर के वहाँ उस मैदान में सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। सत्संगत, वो सेवा जो हमारे जीवन में हर तरह से सारे सुख देने वाली है, उस सेवा का उद्घाटन सत्संगत गुरु कर रहे हैं। सत्संगत, गुरु को कोई कमी नहीं है, ये तो मालिक हैं। ये अपने भक्तों को सुखी करना चाहते हैं, उन्हें सारे सुख देना चाहते हैं। जो अक्सर हमारे जीवन में वो कुछ कमियां होती हैं कि मेरा ये कार्य रुका हुआ है, मेरे को तन करके कोई कमी है, धन करके, मन करके, तो वो सारी ही कमियों को यहाँ पूरा करने का ये रहमतों का दौर है, वो जो सतगुरु हमें प्रदान कर रहे हैं। तो सत्संगत, हमने भी जागरूक हो करके वहाँ पर जा करके अपने मालिक के सामने सत्संगत आनंद लेना है, अपनी झोलियाँ फैला के खड़े होना है। सच्चे पातशाह, मेरी झोली में ये खुशियाँ, ये सेवा की खुशियाँ मेरी झोली में, सबकी झोली में आए। संतों का ऐसा स्वभाव, संतों के ऐसे विचार कर दिए मेरे मालिक ने कि संत हमेशा ये बात भी कहते हैं, झोली संतां दी भरो सुखां दे नाल। वो स्वयं संत कहते हैं, प्रभु सारे संतों की झोली सुखों से भर जाए, किसी के जीवन में कोई कमी ना रहे। और उसी कमी को पूरी करने की ये सेवा की रुत आई है कि जो कमियां पेशियां रह जाती हैं वो इस सेवा में आइए, आप सेवा करिए, बीज डालिए, और ये बीज से ये पौधा ऐसा उगेगा जिसके अंदर कोई आपके घरों में कमी नहीं रहनी, शरीरों में कमी नहीं रहनी, मनों में कमी नहीं रहनी। लेकिन साथ संगत, हमें इस ऋतु का, इस अवसर का, इस मौके का लाभ उठाना है जागरूक अवस्था में। साथ संगत जी, वो अक्सर महात्मा उस रूप में भी बताते हैं कि एक बार एक किसान अपने खेत के अंदर हल चला रहा है, पानी भी डाल रहा है और सारे काम कर रहा है, खाद भी डाल रहा है, बड़ी मेहनत करी उसने। और सत्संगत, 1 महीना बीत गया, 2 महीना, जो भी समय बीता, एक दिन फिर वही किसान जो है बड़ा निराश होकर के वहाँ बैठा हुआ है। तो एक ब्रह्मज्ञानी संत वहाँ से निकले, उन्होंने पूछा, मैं रोज देखता था कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आज आप निराश कैसे बैठे हैं? तो सत्संगत, उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत करी लेकिन वो फल हुआ ही नहीं, फसल हुई ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने कौन सा बीज डाला था और कौन से समय में डाला था? तो सत्संगत, उन्होंने कहा बीज तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर फसल कहाँ से होगी? तो ये सही मौके के ऊपर अगर आप बीज डालते, तब ये सारी मेहनत करते, तो फल जरूर लगता। ऐसे ही सत्संगत, हर चीज का समय होता है, ये सेवा का बीज डालने का समय है। सतगुरु आगे आने वाले दिनों में समागम की भी जो डेट्स आ रही हैं, 16, 17, 18, वहाँ भी पूर्ण समर्पित भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना है। ये ऐसा समय है सत्संगत, सांसों का क्या भरोसा, इस मौके का लाभ उठाना है। मुक्त होने के लिए आए हैं, गुरु के चरणों में अर्पित हो जाएं। सत्संगत, सारे सुख मिलेंगे, सब सुख पाएगा। सत्संगत, ऐसी कृपा हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर की है, ऐसे मौके हमें बख्शे हैं, ऐसे अवसर हमें बख्शे हैं। अब हम भी चेतन हो जाएं,
और अपने गुरु के वचनों पर समर्पित हो जाएं। सेवा पूरे समर्पित भाव से करें। और सच्चे पातशाह ने तो इतना निर्देशित किया प्यारी साध संगत, उन्होंने बोला सेवा भी कैसी सेवा, मैं का त्याग करके जो हो वे निष्काम निरक्षित ओ सतगुरु नु बांधिए। सेवा के बारे में, जो सेवा निष्काम हो, निरिच्छित हो, समर्पित भाव से हो। बाबा माता जो आप कह रहे हैं मैं वो सेवा कर रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं। माता जी केवल आपने हमें जो कहा सतवचन करके आपके वचनों के साथ जुड़ जाएं, अपने साथ ना जुड़ें कि मेरा ये काम हो जाए मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ, मेरा वो काम हो जाए। काम तो संतों के कोई रुकने ही नहीं है, ना ही आज तक रुके हैं। किस कौन से संत के काम रुके हैं? कभी इतिहास में आपने पढ़ा है